जाने माने ब्रोकरेजेस हाउसेस के चीफ हमारे साथ हैं इस वक्त। धीरज जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं, क्या वाकई में ट्रेडिशनल ब्रोकिंग बिजनेस के लिए नए जमाने के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली ये जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेजेस हैं, ये बड़ी चुनौती, बड़ी थ्रेड बनती जा रही है? अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये आज की मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा पिछले 5-6 साल और उससे ज्यादा से चल रहा है। आप देखिए क्या कहते हैं, पिछले 6-7 सालों में डिस्काउंट ब्रोकर्स या लो कॉस्ट ब्रोकर्स या टेक लेड ब्रोकर्स हैं, उन्होंने अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तरह से वो चुनौती है, एक तरह से अगर आप उनको देखें तो उन्होंने मार्केट को एक्सपैंड भी किया है। इस पीरियड में ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स ने या बैंक बेस्ड ब्रोकर्स ने अपने क्लाइंट्स खोए हैं। इनफैक्ट उन्होंने भी अपने क्लाइंट्स ऐड किए हैं। मे बी प्रोपोर्शन जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ स्क्यू रहा है, क्योंकि उन्होंने एक फैसिलिटी दी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो लो कॉस्ट फैसिलिटी दी। तो मैं नहीं मानता क्या कहते हैं कि उनकी वजह से चुनौती बढ़ रही है। मेरे हिसाब से एक अच्छा मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है और सबके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इससे। ठीक बात है, मौके सबके लिए। लेकिन मेहता साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं, क्या वाकई में आप भी कोई अपने फ्रेंचाइजीज या अपने जो देश भर में आपके ऑफिसेज हैं उनके माध्यम से क्या ये देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में जो नए क्लाइंट्स आने की जो ग्रोथ थी, क्या उस ग्रोथ में कोई धीमापन दिख रहा है आपको? नहीं, डेफिनेटली ग्रोथ में थोड़ा धीमापन आया है। पर कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि लोग हमारे यहाँ से डिस्काउंट ब्रोकरेज के यहाँ जाते हैं, 3-4 महीने काम करते हैं, वहाँ वो अपना हाथ जलाते हैं, उसके बाद वापस लौट के हमारे पास ही आते हैं। और कहीं ना कहीं ये मार्केट एक्सपांड कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज सर हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरह की पर्सनलाइज सर्विसेज ट्रेडिशनल ब्रोकरेज दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता है। तो जो सर्विसेज पर्सनलाइज या फिर ये कहें कि जो क्लाइंट की जरूरत के मुताबिक ट्रेडिशनल ब्रोकर्स देते हैं, वो एक बड़ा यूएसपी है। अजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, किस तरह का रुझान इन्वेस्टर्स के बीच में, या फिर यूं कहें कि जो वॉल्यूम्स इतने बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स के साथ साथ आपके कमाई जितनी बढ़नी चाहिए ब्रोकरेजेस की, वो नहीं बढ़ रही है। उसके पीछे जैसा गौरव जी ने कहा भाई कि सबसे बड़ा कारण ये कि ज्यादातर वॉल्यूम सारा का सारा जो आ रहा है एफएनओ से आ रहा है। क्या वाकई में ये बड़ी वजह है कि नए क्लाइंट्स जितने आ रहे हैं, नए एक्टिव क्लाइंट्स जितने हैं, उनका रुझान एफएनओ की तरफ ही है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने ये देखा है कि जो बिजनेस बढ़ा है, श्योरली एफएनओ का मार्केट वॉल्यूम इज श्योरली मच मोर, एंड द ग्रोथ जो एफएनओ में देखा गया है कि आज की तारीख में 200% ग्रोथ एफएनओ में मार्केट शेयर में है, कंपेयर टू कैश विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट और 10-20% ग्रोथ। तो वॉल्यूम तो उधर ही है, एफएनओ में बढ़ रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, जबकि कैश मार्केट का वॉल्यूम्स कंपेरेटिवली फ्लैट है या कम हो रहा है। बट जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, वो जो कैश मार्केट का रेवेन्यू पोटेंशियल इज मच बेटर यील्ड कंपेयर टू एफएनओ। बिकॉज एफएनओ में आज की तारीख में जो आपने बोला डिस्काउंट ब्रोकर जो आ रहा है, जो नए निवेशक आ रहे हैं, जो एफएनओ में ट्रेड कर रहा है, छोटा वॉल्यूम में कर रहा है, स्मॉलर टिकट्स में कर रहा है, ऑप्शंस में कर रहा है। सो दैट वॉल्यूम श्योरली एफएनओ में बढ़ा है, पर रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है दैट इज स्टिल देयर इन द कैश मार्केट much better compared to FNO, although overall revenue model FNO में बढ़ा ही है, and that is giving a good hedge overall कि FNO में भी there is opportunity and cash market because of the traditional thing, जो mid cap का जब रैली आता है तो cash market का volume भी also takes care of the whole thing. So it's a good mix, and जब जैसे traditional brokers like us, we are into different products including all distribution of mutual funds, PMS, and then the insurance. So it's a good distribution of the overall income which we are getting.